अभी मेरा आग्रह रहेगा एडिटर इन चीफ दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप श्री अनिल सोनी जी से कि कृपया वो मंच पर आएं और सभी का, जितने भी आज के हमारे मेहमान यहाँ पर आए उन सभी का धन्यवाद करें। श्री अनिल सोनी जी, जिनकी सोच का आज ये नतीजा है कि आज हिमाचल के बच्चों के लिए एक इतना खूबसूरत मंच दिया जा रहा है। श्री अनिल सोनी जी, तालियां जबरदस्त होनी चाहिए इनके स्वागत में। गुरु की नगरी ऊना ने हमें आशीर्वाद दिया है, माहौल दिया है, मंच दिया है, संस्कृति दी है, सभ्यता दी है, गीत दिया है, संगीत दिया है। चाहे पहाड़ पे त्रासदी हुई हो, लेकिन इन नदियों ने हमें सिखाया है कि दुख में भी संगीत की धारा पूरे देश के लिए बहती रहे। आज भी जब अनुराग ठाकुर जी ने मुझे बताया, ये इसलिए थोड़े से इनको समय लग गया क्योंकि धर्मपुर में आज बादल फटा था और एक बार फिर वहाँ का बस स्टैंड उधड़ गया, विकास की एक गलती या गलत रेस में कहीं उखड़ गया। तो गलतियाँ जीवन में होती हैं, उनको ठीक करने के लिए ही गीत, संगीत और हमारी फोक संस्कृति होती है। हमारे बुजुर्ग होते हैं, हमारी सभ्यता होती है, हमारी परंपराएं होती है। तब हम सब कुछ जीत लेते हैं, तब हम सब कुछ जीत लेते हैं जब रूह में पहुंच जाते हैं। आज आप भी गीत संगीत की रूह में पहुंचे हैं। इन बच्चों ने बताया है हिमाचल को अपना किरदार। यूं तो जिंदगी का सफर आसान है, यूं तो सफर जिंदगी का आसान है, मुश्किल है किसी किरदार को जन्म देना। और यहाँ किरदार के रूप में आज हमें देश के एक होनहार, प्रदेश के प्रतिष्ठित नेता के रूप में, एक युवा के रूप में और एक पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के सपूत के रूप में अनुराग ठाकुर का सानिध्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए धन्यवाद। ये कार्यक्रम 20 दिन पहले आयोजित होना था और उसकी सहमति, अनुमति ठाकुर जी ने दी थी, लेकिन त्रासदी कुछ इतनी भयंकर थी और रास्ते इतने मुश्किल थे कि बच्चों का यहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसको फिर हमने देरी से किया, लेकिन देरी से आए, सही आए। और कहते हैं आंवले का फल मीठा होता है। और आज ये आंवले के पौधे जिस जिस घर में लगे हैं, उसकी मिठास हमने यहाँ महसूस की है। मैं उन अभिभावकों को धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, जिनके आंगन से तराशे गए हीरे आज हमारी आंखों के सामने हमारे लिए भी हमारे मस्तक को ऊंचा कर गए। उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ ऊना की नगरी का, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति का। ऊना एक हिमाचल का पथ प्रहरी है। ये प्रवेश करवाता है हमें हिमाचल में। ये हिमाचल के बाहर से आने वाली ऐसी आत्माओं को पहले ही शांत कर देता है, ताकि वो आगे पहाड़ों पे पहुंचती पहुंचती हमारे दिल के करीब पवित्र हो जाती हैं। तो ऊना का योगदान महज औद्योगिक नहीं है, सांस्कृतिक भी है और राजनीतिक भी है। ऊना की ऊंचाई से ही यहाँ कंवर जैसे नेता या इनके साथ शर्मा जी बैठे हैं, ये यहाँ पैदा हुए हैं। यहाँ हर क्षेत्र में, चाहे हॉकी हो, चाहे गीत संगीत हो, यहाँ के लोग यहाँ ओलंपिक तक पहुँचे हैं। ये इस धरती का आशीर्वाद है। मुझे कहा गया और मैंने 5 मिनट की अनुमति ली थी, लेकिन बातें बहुत हैं, लेकिन शायद आज समय नहीं है। फिर भी मैं अपने जो जजेस साहबान यहाँ आए हैं, उनका आभार प्रकट करता हूँ। और सबसे पहले
इस ऑर्केस्ट्रा के लिए भी आप ताली बजाइए, क्योंकि सुर ताल का संगम इनके बिना संभव नहीं था। हमारे यहाँ पर मंच संचालन के लिए इस टीम का भी आप तालियों से स्वागत कीजिए। और कुछ तालियां मैं अपनी इवेंट टीम के लिए भी चाहता हूं, उनके लिए भी जरूर दीजिए। और अंत में मैं चाहूँगा हमारे संस्थान के मुखिया माननीय भानु धमीजा जी के लिए, जिन्होंने ना केवल पत्रकारिता को सिर्फ शब्दों की महफिल तक छोड़ा है, बल्कि समाज सेवा, और ये तो कहते हैं हम सेवा भाव से ही सारा काम करते हैं। और यही सेवा इस बार जब हम 15 लाख रुपए हिमाचल की जनता से झोली फैलाकर इकट्ठा करके यहाँ के मुख्यमंत्री राहत कोष में देकर आए, तो मैं फिर हिमाचल की जनता का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। उन आंसुओं को रोकने के लिए ये शायद पैसे बहुत कम होंगे, लेकिन उन आंसुओं को मुस्कुराहट में बदलने के लिए एक छोटा सा सिक्का भी काम कर जाता है। धन्यवाद, आभार। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बहुत सारे कार्य जो सरकारें नहीं कर सकती हैं, समाज कर सकता है और समाज को करना चाहिए। हिमाचल को भी इन बच्चों को मंच देना चाहिए। जब कहीं तकलीफ हो तो वहां पर कुछ ना कुछ योगदान करना चाहिए। धन्यवाद, पुनः सबका आभार।